국화. 가족이 몇 명이에요? दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि YouTube पे हमारा एक चैनल है इन्फो बाय इमरान सईद के नाम से। आपने YouTube सर्च बार में इमरान सईद लिखना है, सबसे ऊपर हमारा चैनल शो होगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है सब्सक्राइब का बटन है, इसको एक दफ़ा क्लिक कर लेना है। इसके साथ एक बेल शो होगी, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और याद रखें कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इसके लिए जीमेल की आईडी का होना ज़रूरी है। और यहाँ आप नीचे मोबाइल वाले दोस्त भी देख सकते हैं कि किस तरह आपने सब्सक्राइब करना है। इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मालूमात जमा की हैं इस चैनल के अंदर कोरिया के मुतल्लिक। जो भी आपको कानून के मुतल्लिक, वीज़ों के मुतल्लिक, EPS टॉपिक, हर तरह की मालूमात आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चले आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम EPS टॉपिक की बुक 1 के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। खाजोकी म्योंग예요, आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं। खाजोक फैमिली को कहते हैं। म्योत कितने, म्योंग예요 अफराद हैं। आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं। यहाँ पे आपका जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी यहाँ पे कोरियन नहीं है, लेकिन जिस तरह आप उर्दू में किसी से गुफ्तगू करते हुए पूछ सकते हैं कि फैमिली के कितने अफराद हैं, तो यहाँ पे उसके साथ आप इस तरह भी लगा सकते हैं, आपकी फैमिली के कितने अफराद हैं। पढ़ते वक्त इस तरह भी कर सकते हैं। हक्स मोप्यो, जो इसका गोल है चैप्टर का पढ़ने का, उसमें क्या चीज़ें खाजो के थे बुक्को थेदा बागी। खाजोक फैमिली थे है के मुतल्लिक, मुक्को थेदा बागी मुत्ता पूछना, थेदा बादा सवाल करना, सवाल जवाब करना, फैमिली के मुतल्लिक सवाल जवाब करना। मुनपोप ग्रामर जो इसमें है, हागो और ए छंगसु एड्रेस के साथ ए किस तरह लगता है और हागो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसके बारे में है। ओही मी जो वोकेबलरी है फैमिली के बारे में। और वेमो व सोंक्योक, वेमो ज़ाहरी शख्सियत को कहते हैं, जो आप बाहर से दिखाई दे रहे होते हैं। जो इंसान है वो बाहर से जो उसका दिखाई देना है उसको वेमो कहते हैं। सोंक्योक आपकी नेचर, इंसान की फितरत जो होती है उसको सोंक्योक, आदत को भी कह सकते हैं सोंक्योक, फितरत को, नेचर को सोंक्योक कहते हैं। छोंगबू मुना कल्चर और जो इंफॉर्मेशन, उसमें क्या चीज़ आई है। नोफिमल गोआ फम्मल, नोफिमल जो है ये ताज़ीम के लिए इस्तेमाल की जाती है, तमीज़ के लिए। शाइस्ता ज़ुबान, किस तरह अगर आप किसी को पुकारते हैं अन्य हसेयो, तो ये पूरा फ़िक्रा अन्य हसेयो तज़ीम है। लेकिन अगर आप किसी को कह दें अन्यों, तो ये फांदेमल में आ जाता है, यानी कि ज़ुबान को पूरी ना करना। कैजुअल ज़ुबान जो दोस्तों के साथ या इस तरह बोली जाती है, बड़े जो हैं छोटों से भी बोलते हैं, लेकिन आजकल के दौर में कोरियन ज़्यादा छोटों से भी वो नोफिमाल ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये नोफिमाल और फम्मल के बारे में हम पढ़ेंगे। चलें आइए थेवा 1 देखते हैं। गुफ्तगू नंबर 1 जो है, पिक्चर आप देख रहे हैं कि दो अफराद आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या गुफ्तगू करते हैं सुनते हैं ज़रा एक दफ़ा। थुआनशी, थुआनशीनुन 가족이 몇 명이에요? मिस्टर तुहान, आपकी फैमिली के कितने अफराद हैं। 어머니하고 형하고 저 3명이에요। वालिदा, बड़ा भाई और मैं 3 आदमी हैं। रिहान शीनू 가족이 몇 명이에요? मिस्टर रेहान की फैमिली के कितने अफराद हैं। रिहान बताता है 4명이에요, 4 अफराद हैं। 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요। मैं, वालिद, वालिदा और छोटा भाई है। हागो का जो ग्रामर आई है ऊपर, उन्होंने इसकी तफसील आगे भी मैं बताता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा इसम फ़िक्रे में आ जाएं तो उनको आपस में मुत्तसिल करने के लिए, जॉइंट करने के लिए हागो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तफसील आगे बताता हूँ, उससे पहले एक दफ़ा इनकी कोरियन सुन लेते हैं। 대화 1. 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. ओही 1 वोकेबलरी नंबर 1 आ गया। खाजोक फैमिली के मुतल्लिक है।
इत्ता मौजूद होना, ओप्ता मौजूद ना होना, मानथा ज्यादा होना, सलदा रहना। हराबूजी ग्रैंडफादर, हलमोनी ग्रैंडमदर, आबोजी फादर और ओमोनी मदर को कहते हैं। नीचे दो तरह के उन्होंने यहाँ पे रिश्ते डिस्क्राइब किए हैं। मर्द, कोरियन मर्द जो हैं वो जब कोरियन में बोलेंगे अपने छोटे बहन भाई को या वाइफ को तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज है, और औरत के लिए थोड़ा डिफरेंट है। कौन सा डिफरेंट है? तीन चीज़ें यहाँ पे। पहला रिश्ता बहन भाई का, उसको पुकारते वक्त डिफरेंट है भाई को पुकारते वक्त, और बहन को पुकारते वक्त मर्द और औरत के लिए अलहदा ज़ुबान है, और बीवी और खामंद का अपने एक दूसरे को पुकारने के लिए अलहदा है। बाकी तकरीबन सेम है। तो देखते हैं मर्द जो है हजरात हैं अपने भाई को पुकारते वक्त, उसको जाहिर करते वक्त बड़े भाई को ह्योंग कहते हैं, ह्योंग। बड़ी बहन को नूना और ख़ुद को ना, और वाइफ को फुइन योबो कह के भी पुकारते हैं। योथोंग सिंह, सिस्टर जो छोटी है उसको योथोंग सिंह, और छोटे भाई को नम थोंग सिंह। औरतें जो है, औरत अपने बड़े भाई को उप्पा, बड़ी बहन को ओनी, और ख़ुद को ना, और अपने हस्बैंड को नमफ्योन या योबो, दोनों एक दूसरे को योबो कह के भी पुकार सकते हैं। अपनी औरत जो है वो अपनी छोटी सिस्टर को योथोंग सिंह और छोटे भाई को नम थोंग सिंह कह के पुकारेंगे। और इसी तरह दोनों मर्द और मियाँ बीवी अपनी बेटी या बेटे को आदिल और बेटी को तल, दोनों के लिए सेम ही है, इसी तरह पुकारेंगे। मुनपो वन, ये ऊपर हागो मैंने आपको बताया था, जो मुनपो पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ उन्होंने बताया है दुल ईसांगे म्योंगसारुल थेदुंग आगे इयो जुंदा, दो से ज़्यादा इसम आने पर उनको मुत्तसिल करता है, उनको आपस में जोड़ता है। उस वक़्त ये इस्तेमाल करते हैं जब दो से ज़्यादा इसम आ जाए फ़िक्रे में। ओत्तोनिरुल हम के हामुल नाथानेगी तो हंदा, किसी काम के इकट्ठे करने को भी जाहिर करता है। खाजो की म्योम्योंगेयो, फैमिली में कितने अफराद हैं? सेम्योंगेयो, तीन फर्द हैं, तीन अफराद हैं। आनेहागो तारी इसोयो, आनेहागो वाइफ और तारी इसोयो बेटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीवी और बेटी दो इसम आ गए तो दरमियान में उन्होंने हागो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। थोंगसेंगी इसोयो, छोटा भाई है। यहाँ पे उन्होंने यो या नम नहीं लगाया है, जाहिर नहीं किया है कि मुज़क्कर या मोइनस को उन्होंने जो यहाँ पे नहीं बताया है कि छोटी बहन या छोटा भाई है, तो ये छोटे बहन भाई भी आप इस फिक्रे को ले सकते हैं। थोंगसेंगी इससे छोटे बहन भाई हैं। ने छोनुन थोंगसेंगी मानायो, जी मेरे छोटे बहन भाई काफ़ी हैं। होंजा सारायो, अकेले रहते हैं। आनियो नहीं। ह्योंगागो खाची सारायो, बड़े भाई के साथ इकट्ठे रहता हूँ। यहाँ पे फिर आप देखें ह्योंगागो खाची सारायो, कोई काम इकट्ठे किया जा रहा है, यानी कि अपने भाई के साथ इकट्ठे रहे, तो इसलिए हागो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ह्योंगागो भाई के साथ, खाची सारायो इकट्ठा रहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं योनसो वन, प्रैक्टिस नंबर 1 है 크림에 맞는 단어를 포기해서 골라 놓으세요। पिक्चर में 맞는 단어 जो दुरुस्त वर्ड है, फोगीएसो खुला नोसेयो, जो सामने दिख रहे हैं उनसे इनको लगाएं। फोगी यहाँ पे नीचे दिख रही है, आबोजी, ओमोनी, हलमोनी, हाराबूजी। तो यहाँ पे जो ज़्यादा एज के सबसे ऊपर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आपने लगाना है यहाँ पे? हाराबूजी, उसके बाद हलमोनी, उसके बाद आबोजी, उसके बाद ओमोनी, और ना जो ये लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल जो उन्होंने ख़ुद ही लिखा है, नीचे इसकी कोरियन लिखी है, तो ये आपने एक दफ़ा ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा जी फोगी छोरम थेवारुल वानसंगा से, जो मिसाल आपने देखी है उसको देखते हुए थेवारुल वानसंगा से गुफ्तगू को मुकम्मल करें। थेवा गुफ्तगू, वानसंगादा मुकम्मल करना। तो ये मिसाल हम देख रहे हैं। खाजो की म्यम्मिंग, फैमिली के कितने अफराद हैं? ये नमफ्योन है और ये बेटी तल, बेटी को कहते हैं। सेम्योंगेयो नमफ्योनागो तारीस, नमफ्योन यहाँ पे जाहिर किया गया और बेटी है तो सेम्योंगेयो
तीन अफराद उसने बताए हैं और उसके बाद उनको बताया जा रहा है कि कौन से अफराद हैं यहाँ पिक्चर में। नम्फ्योनागो तारी इत्सोयो। इसी तरह वो कह रहे हैं कि नीचे आप ये फ़िक्रे इनको मुकम्मल करें। खाजो की म्योंगेयो, फैमिली में कितने अफराद हैं? सेम्योंगेयो। तो यहाँ पे क्या था? नम्फ्योन और तल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने क्या देखा है? आने और आदल। तो आपने क्या चेंज करना है यहाँ पे? ये फ़िक्रे को देखें, मिसाल को। नम्फ्योन की जगह पे आने हागो आदिल, आने हागो आदुरी इसोयो। फ़िक्रा इस तरह मुकम्मल कर देना है आपने। इसी तरह खाजो की म्योंगेयो, फैमिली में कितने अफराद हैं? सेम्योंगेयो। अब यहाँ पे देखें, उसी तरह ये आपने सिर्फ ये करेक्टर जो हैं वही चेंज करने हैं। आबोजी हागो ओमोनी इसोयो। यहाँ पे उसके बाद देखें खाजो की म्योंगेयो, सेम्योंगेयो, हलमोनी ह्योंग। ये दो फ़िक्रे आप ख़ुद मुकम्मल करें, ख़ुद जो इसको देखें, क्योंकि मैं सारे अगर वो आपको कंप्लीट कर दूं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो ख़ुद आप कोशिश करके इनको मुकम्मल करें। आगे चलते हैं जी। थेवा टू देखते हैं। दो अफराद आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इनकी गुफ्तगू एक दफ़ा सुन लेते हैं। जो तुहान है, थुआन, वो कहता है ईसारमी रिहानशी योथोंगजेंगेयो। ये फ़र्द जो है रिहान शी, मिस्टर रिहान का छोटा भाई है। रिहान कहता है ने माजायो, जी ठीक है। छे योथोंगजेंगेयो, मेरी छोटी बहन है। तुहान कहता है योथोंगजेंगी 정말 예뻐요। योथोंगजेंगी 정말 예뻐요, छोटी बहन वाकई ही खूबसूरत है। 정말 का मतलब होता है वाकई, 예뻐요 खूबसूरत। 지금 몇 살이에요? अभी इसकी उम्र कितनी है? इसकी एज कितनी है? म्योत कितनी साल, जो साल को कहते हैं। 지금 몇 살이에요, एज कितनी है अभी? रिहान 20살이에요, 20 साल है। थुआन कहता है 여동생은 남자친구가 있어요। आपकी बहन का बॉयफ्रेंड, दोस्त है। रिहान कहता है आनियो ओप्सोयो, नहीं नहीं है। इसकी कोरियन एक दफ़ा सुन लेते हैं। 대화 2. 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. यहाँ पे उन्होंने टिप दिया नाइरुल मुक्को थेदाबागी, एज के बारे में पूछकर जवाब देना। थुआन मिन्सूशी आदरुन म्योसारियो। थुआन पूछ रहा है मिस्टर मिन्सू आदरुन म्योसारियो, आपका बेटा कितने साल का है? मिन्सू बताता है 6살이에요, 3 साल का है। थुआन फिर बोलता है मिन्सूशी는 나이가 어떻게 되세요? मिन्सूशी की एज जो है, मिस्टर मिन्सू आपकी एज कितनी है? तो उसको बताया जाता है। मिन्सू कहता है 32살이에요, मेरी एज 32 साल है या 32 साल है। थुआन कहता है 아버지는 연세가 어떻게 되세요? आपके वालिद की कितनी उम्र है? मिन्सू बताता है 예순살이에요। ये सुन 60 को कहते हैं। वो कहता है मेरे वालिद की एज 60 साल है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको बताने की वो कोशिश कर रहा है, जब उसने बेटे की उम्र पूछी है तो पूछा है आदरुन म्योसाल। म्योसाल का लफ्ज़ आपने देखना है। म्योसाल, जब छोटे किसी की एज पूछते हैं तो म्योसाल लगा सकते हैं। और जब उसने उसको खुद अपने जितने एज के मर्द से पूछा है कि उसकी एज कितनी है, तो किस तरह पूछा है? नाईगा 어떻게 되세요, नाईगा 어떻게 되세요। तो ये थोड़ा तमीज़ के साथ इसको कह सकते हैं, ताज़ीम के लिए इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद जब बड़ों से या बड़ों के मुतल्लिक एज के बारे में पूछते हैं तो वो उन्होंने किस तरह पूछा है? 연세가 어떻게 되세요। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। 몇 살, 나이가 어떻게,
और योनसेगा ओथके थेसेओ। ये 3 चीज़ें एज के हिसाब से पूछी जाती हैं। अगर कोई छोटा है तो उससे म्योसारिएओ, अगर कोई आपके जितनी एज का है या आपसे थोड़ा बड़ा है तो नाईगा ओथके थेसेओ, और अगर कोई ज़्यादा एज का है, बुजुर्ग है, तो उससे पूछा जाता है योनसेगा ओथके थेसेओ। ये चीज़ थोड़ा याद रखें, कोरिया में बड़ी काम आएगी आपकी। यहाँ पे एज ज़्यादा पूछी जाती है, शादी के बारे में भी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, वोकेबलरी 2 देखते हैं। वेमो व सोंक्योक, यहाँ पे आपकी ज़ाहरी शख्सियत और फितरत, नेचर के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में जो आई है वोकेबलरी, उसको देखते हैं। येपुदा, येपुदा खूबसूरत होना। मोशिता, मोशिता कूल लिखा है, अच्छा लगना, खूबसूरत होना, इसका मर्दों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। खीगा खुदा, कद लंबा होना। खीगा छकता, छोटा कद। खीगा छकता, कद का छोटा होना। नलशिनादा, नलशिनादा, स्मार्ट होना, खूबसूरत होना। तुंग तुंग हादा, इसके उल्ट है तुंग तुंग हादा, मोटा होना। छेमी इत्ता, छेमी इत्ता, फनी। छिंजोल हादा, छिंजोल हादा, काइंड, मेहरबान। तुक तुक हादा, स्मार्ट होना, होशियार होना। तुक तुक हादा। हलबल हादा, हलबल हादा, एक्टिव जो होते हैं, भाग दौड़ करने वाले, एक्टिव बच्चे को भी ज़्यादातर कहा जाता है हलबल हादा, एक्टिव फाल रहने वाले। यमजोन हादा, यमजोन हादा, जेंटलमैन, शरीफ को आप कह सकते हैं यमजोन हादा। यहाँ पे पिक्चर में भी उन्होंने दिखाया है, यहाँ पे जो रेड किया है, ये भाग दौड़ जो कर रहा है, ज़्यादा फाल है, उसको उन्होंने हलबल हादा। और जो यमजोन हादा, शरीफ आदमी जो बैठा है यहाँ पे, नोबल, तो इस तरह उसको यमजोन हादा कहते हैं। फुजीरोन हादा, फुजीरोन हादा, मेहनत से काम करना, भाग भाग के काम करना। फुजीरोन हादा, कोई भी काम इनको बताया जाए तो फौरी तौर पे उस पर एक्शन लेना, भाग भाग के काम करने वालों को फुजीरोन हादा कहते हैं। ऊ थल्लक, ऊ को जो ख़त्म करना है उसको ओगा ने को तुम जो, अगर जो आपका है वर्ब है उसके आखिरी लेटर में ऊ आ गया है और किसी दूसरे वर्ब के साथ मिलते वक्त जो ऊ है उसको ख़त्म कर देते हैं। किस तरह करते हैं, यहाँ पे आप देखें। येपुदा एग्जाम्पल दिए उन्होंने। येपुदा लफ्ज़ अगर हम दा को ख़त्म करते हैं तो ये ऊ जो है ये ख़त्म हो जाएगा और ये लफ्ज़ बन जाएगा येपोयो। इसी तरह खीगा खुदा, खुदा लफ्ज़ जो है खुदा, खुदा में अगर हम दा ख़त्म करते हैं और यहाँ पे ओयो के साथ इसको मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, खोयो। ऊ जो उन्होंने बताया है, इसको ग्रामर में उन्होंने बताया कि ये ऊ जो है ख़त्म कर दिया जाएगा फ़िक्रे में अगर इस तरह लिखा जाता है तो। 문법 2 देखते हैं जी, ग्रामर 2A। 장소 명사 뒤에 붙어서 주어가 있거나 사는 장소를 나타낸다. 주어가 이동하는 목적지를 나타내기도 한다. 장소 명사 뒤에 붙어서, 장소 एड्रेस को कहते हैं, 명사 इसम, एड्रेस के इसम के साथ लगने पर दिए 붙어서 주어가 있거나 सब्जेक्ट है या 사는 장소를 나타낸다। सब्जेक्ट या 사는 장소 रहने वाले एड्रेस को जाहिर करता है। 주어가 이동하는 목적지를 나타내기도 한다। सब्जेक्ट जिस जगह पे जा रहा है उसकी डेस्टिनेशन को भी जाहिर करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 동생은 어디에 있어요? 동생은 어디에 있어요? छोटा भाई कहाँ है? 집에 있어요। 집에 있어요, घर में है। चिप एड्रेस आ गया, घर आ गया तो उसके साथ ए लगा दिया उन्होंने, 집에 있어요। 누나는 어디에 살아요? बड़ी बहन कहाँ रहती है? 몽골에 살아요, मंगोल में रहती है। 몽골에 मुल्क का नाम आ गया, ए 살아요 एड्रेस जगह आ गई। 어디에 가요, कहाँ जा रहे हैं या कहाँ जाते हैं। 회사에 가요,
फैक्ट्री जाता हूँ या फैक्ट्री जा रहा हूँ। ये आपके जहन में आता होगा कि इसी को जाता हूँ भी कह रहे हैं और जा रहा हूँ भी कह रहे हैं, तो ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़िक्रा तो उसी तरह एक तरह ही लिखा है। तो इसकी तफसील आपको बाद में बताऊंगा मैं, आगे चैप्टर में आ रही है वो भी, दूसरे चैप्टरों में जो रहा हूँ रही है, ये जो फ़िक्रे में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी पूरा चार्ट मैं वो कंप्लीट कर चुका हूँ, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ फ़िलहाल आपके लिए इतना ही जानना ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताऊंगा सारा। योनसोब 2 देखते हैं, प्रैक्टिस 2 में देखते हैं क्रीमुल फोगो अलमाजन थानोरुल योंगरासेओ। ये तस्वीर को देखकर दुरुस्त वर्ड का इंतखाब करें। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पिछले चैप्टर इसी तरह हमने किए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह ये फ़र्द एक आदमी खड़ा है और अच्छा लग रहा है, तो इसको मोशिता, मोशिता का मतलब आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं लंबे जो कद है काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है और खेलों वाली शर्ट भी पहनी है और फुटबॉल भी हाथ में अगर देखें तो है। तो खीगा खुदा, और उसके बाद छोटा कद है तो खीगा छकता, और उसके बाद खूबसूरत लड़की खड़ी है तो यहाँ पे ये पूदा के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट में है खरीमुल फोगो फोकी छोरम थेवारुल वानसंगासेओ। तस्वीर को देखते हुए फोगी छोरम थेवारुल वानसंगासेओ मिसाल की तरह गुफ्तगू को मुकम्मल करें। फोगी क्या है जी? थुआनशी ओदिए इस्सोयो चिबे इस्सोयो। थुआनशी कहाँ है? घर में है। तो यहाँ पे आप देखें जी, ये शिकतांग लिखा है इसके ऊपर, रिहान शिनुन ओदिए इस्सोयो। यहाँ पे शिकतांग बना हुआ है, यहाँ पे घर था, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, शिकतांगे इस्सोयो। आपने यहाँ पे शिकतांग लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस्सोयो इस लगा देना है, शिकतांगे इस्सोयो। उसके बाद है योधोंगसेंग ओदिए इस्सोयो। यहाँ पे कोरिया का नक्शा बना हुआ और उन्होंने कोरियन में लिखा भी है हंगू, हंगू के इस्सोयो। इसी तरह नीचे ये 2 फ़िक्रे आपने खुद कंप्लीट करने हैं जिस तरह मैंने ऊपर बताया है। हलतंग एक्टिविटी देखते हैं। खाजो के थे सो फोकी छोरम इया की है बुसेओ। फैमिली के मुतल्लिक मिसाल की तरह गुफ्तगू करके देखें। खाजो की म्योंगेओ, फैमिली में कितने अफराद हैं? आबोजी ओमोनी छो से म्योंगेओ। वालिद वालिदा में 3 अफराद हैं। आबोजी नून ओदिए सारायो। वालिद कहाँ रहते हैं? बेतना में सारायो, वियतनाम में रहते हैं। योनसेगा उत्थे के थेसेओ। वो एज योनसे आ गया तो वालिद की उम्र पूछ रहा है, वालिद की उम्र कितनी है? इरोन सारिएओ। इरन सारिएओ, इरन का मतलब 70 ईयर है। और इस तरह उन्होंने नीचे लिखा है कि अपना जो ये चार्ट है ये आप मुकम्मल करें कि गुफ्तगू करके खाजोक फैमिली कौन सा मेंबर है, वो रहता कहाँ है, उसके मुतल्लिक फ़िक्रा बनाएं और उसकी एज कितनी है उसके मुतल्लिक बनाएं। फिर फैमिली का जो मेंबर है एक उसका नाम लिखें और वो कहाँ रहता है उसके मुतल्लिक फ़िक्रा बनाएं, और यहाँ पे उसकी एज के मुतल्लिक जो ऊपर ये फ़िक्रे बने हैं इसी तरह कंप्लीट फ़िक्रा बना के ये चार्ट मुकम्मल करें। मुना कल्चर देखते हैं। नोफिमल का फम्मल, ताज़ीम के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान और उसके अगेंस्ट। नोफिमल क्या है ये यहाँ पे देखते हैं। ओदी खासेओ, कहाँ जा रहे हैं? उसकी फम्मल देखें, ओदी खा कहाँ चले? कुमावोयो, आपका शुक्रिया। कुमावो शुक्रिया। तो ये नोफिमल और फम्मल की एक मिसाल उन्होंने दी है। नीचे इसकी तफसील देखते हैं। हंगुकेनु नोफिमलगा फम्मारी इसमिदा। कोरिया में नोफिमल और फम्मल है। बोथोंग छाशिन बुदा नाइगा मानन सार मेगे नोफिमल सायो हमिदा। आमतौर पर खुद से उम्र में ज़्यादा अफराद के लिए नोफिमल इस्तेमाल की जाती है। खुरीगो छाशिन बुदा नाइगा और इन सार मेगे फम्मल सायो हमिदा। इसके बाद इस और क्या है, छाशिन बुदा नाइगा और इन सारे मेगे फम्मल सायो अमिदा। अपने से छोटी उम्र के अफराद के साथ फम्मल इस्तेमाल करते हैं। हाजीमान लेकिन छाशिन बुदा नाइगा और तो छोम मानन सारा मीना फिरलो खक्कपची आनंद सारे मेगेनु नोफी मारल सायो हन कोशी छुस्मिदा। छाशिन बुदा नाइगा और तो अगर आपसे एज कम भी है
लेकिन आप उस फ़र्द को पहली दफ़ा मिल रहे हैं या वो आपका ज़्यादा करीबी अजीज़ नहीं है, तो ऐसे अफराद से भी जो नोफिमल ताज़ीम वाली ज़ुबान इस्तेमाल करना अच्छा है। दूसरी तरफ हमफ्योन, दूसरी तरफ छाशिनबुदा नाईगा माना तो आपसे एज ज़्यादा भी है तो आजू खाकाउन बहुत ज़्यादा करीबी सारमेगे अफराद जो हैं बहुत ज़्यादा करीबी अफराद के साथ फम्मरुल सायोहागी तो हम्मिदा जो फम्मल है वो इस्तेमाल करते हैं। जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी, दूसरी तरफ वो बता रहा है कि अगर तो आपके जो पहली दफ़ा किसी से मिल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो कोई भी हैं, तो आप उनके साथ वो ज़ुबान इस्तेमाल करें जो ताज़ीम वाली है। लेकिन दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि इसके उलट जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, कोरियन के करीबी अजीज़ हैं, उनमें उनके साथ ये फम्मल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कल्चर बताया जा रहा है। नोफिमल और फम्मल ने, ये अगर आपको सवाल करता है आपसे या कुछ कहता है तो आप उसको जवाब देते हैं ने, ये अच्छी बात है। अगर आप कहते हैं ओ तो इसको बुरा समझा जाता है। यहाँ पे आनी एओ पूरा यानी कि नहीं के लिए इस्तेमाल किया गया है, और आनी ये फम्मल में आ जाता है। कुमावोयो आपका शुक्रिया, कुमावो शुक्रिया। मियान एओ आई एम सॉरी, मियान है सॉरी। इस्सोयो मौजूद है, इस्सो है। मोगोयो खाएं, मोगो खा। छायो सोएं, छा सो। तो ये आपको यहाँ पे नोफिमाल और फम्मल का बताया गया है। ये जो नोफिमाल है इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इज़्ज़त की जाती है। आपको अगर किसी से भी नोफिमाल में बात करेंगे ताज़ीम के साथ तो आपको अच्छा समझा जाएगा। फैक्ट्री में भी और बाहर भी शुरू में आते हुए ही अगर आप नोफिमाल पूरी इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा समझा जाएगा। वैसे अगर ना भी पता हो तो वो गुस्सा नहीं करते, उनको पता होता है कि इसको कोरिया आए अभी इतनी देर नहीं हुई। लेकिन अगर आप ये सीख के आएंगे तो आपकी इज़्ज़त ज़्यादा होगी। ले जी, अब ईपीएस टॉपिक की तुक्की शुरू हो चुकी है तो तुक्की देखते हैं हम ज़रा इसके सीडी प्ले करके। यहाँ पे 이래서 삼 찰뚝고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오। अच्छी तरह सुने और जो यहाँ पे नेयंगा ख्वांगे इन्नन करीमुल खोरोशिप्शियो जो सुना जाए उसके साथ रिलेटेड, ख्वांगे इन्नन, ख्वांगे का मतलब रिलेशन होता है, इसके साथ जो रिलेटेड पिक्चर है उसका इंतखाब करें। तो देखते हैं एक दफ़ा। 이래서 3번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번, 4명, यहाँ पे आपने देखा है कि ने म्योंग बोला गया है, ने म्योंग। तो ने म्योंग यहाँ पे आप गिनती गिन के देख सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर पे 4 अफराद खड़े हैं ने म्योंग, तो जवाब 4 नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2번, 5명, थासत म्योंग बोला गया है। थासत म्योंग आप यहाँ पे चारों में देखें कहाँ पे 5 अफराद खड़े हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पहले नंबर पे जवाब होगा इसका। उसके बाद देखते हैं जी, यहाँ पे 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3번, 22살, सुमुल दूसाल बोला गया है लफ्ज़, सुमुल दूसाल। तो सुमुल दूसाल आप देख सकते हैं, अगर आपने गिनती याद की है तो सुमुल दूसाल यहाँ पे 2 नंबर जवाब है इसका। इसके बाद 4 और 5 नंबर देखते हैं। 4 और 5 नंबर में चिलमुनुल तुक्को अलमाजुन थेदाबुल खोरुशिप्शियो। जो सवाल है इसको गौर से सुने और अलमाजुन थेदाबुल खोरुशिप्शियो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो सवाल सुनते हैं हम। 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 가족이 몇 명이에요? यहाँ पे पूछा गया है खाजो की मिम्योंगेयो फैमिली में कितने अफराद हैं। खाजो की एयो फैमिली है, नेम्योंगेयो 4 अफराद हैं, खाजो की इस्सोयो फैमिली है, हंगू के सारायो कोरिया में रहते हैं। सवाल क्या है, आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं। डायरेक्ट नंबर 2 नेम्योंगेयो 4 अफराद हैं। इसके बाद अगला सवाल सुनते हैं। 5번.
동생은 어디에 있어요? 동생은 어디에 있어요? आपका भाई कहाँ है? 학교에 가요. स्कूल जाता है. 동생이 있어요. छोटा भाई है. 학교에 있어요. स्कूल में है. 제 동생이에요. मेरा भाई है. तो क्या पूछा गया है? 동생은 어디에 있어요? आपका भाई कहाँ है? 학교에 있어요. क्लास में. 학교 स्कूल में है. 학교 स्कूल में. 있어요 स्कूल में है. 3 नंबर जवाब होगा इसका. अब इसकी देखते हैं जी EPS टॉपिक 읽기. 이래서 다음 그림을 보고 알맞은 문장을 고르십시오. मंदरजा झील पिक्चर को देखें और दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें. पहले मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ, जवाब फिर देखते हैं. 동생이 많아요. बहन भाई जो ज़्यादा हैं. छोटे बहन भाई. 동생이 많아요. छोटे बहन भाई ज़्यादा हैं. 아버지가 없어요. वालिद नहीं है. 할머니가 있어요. 할머니 ग्रैंड मदर को कहते हैं. 할머니가 있어요. ग्रैंड मदर है. 가족이 3명이에요. फैमिली के 3 अफराद हैं. फैमिली में 3 अफराद हैं. तो पिक्चर आप देख सकते हैं. 4 नंबर जवाब होगा इसका. नंबर 2 देखते हैं. यहाँ पे नूना लिखा है. 누나는 키가 커요. बड़ी बहन का कद बड़ा है. 누나는 회사에 가요. बड़ी बहन कंपनी जा रही है. कंपनी जाती है. 누나는 한국에 살아요. बड़ी बहन कोरिया में रहती है. 누나하고 형이 있어요. बड़ी बहन और बड़ा भाई है. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं. स्पोर्ट जो ड्रेस है पहना हुआ है और कद लंबा है. 누나는 키가 커요. बहन का कद बड़ा है. इसी तरह 3 नंबर देखते हैं. 여동생 छोटी बहन को कहते हैं. 여동생이 없어요. छोटी बहन नहीं है. 여동생이 예뻐요. छोटी बहन खूबसूरत है. 여동생이 집에 없어요. छोटी बहन घर पर नहीं है. 여동생이 2명이에요. छोटी बहन 2 छोटी बहनें हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 여동생 ब्यूटीफुल का लफ्ज़ ऊपर आपने पढ़ा था वोकैबलरी में. 여동생이 예뻐요. छोटी बहन खूबसूरत है. और 4 और 5 नंबर देखते हैं. 핑칸에 노력할 가장 알맞은 것을 고르십시오. खाली जगह में लगने वाले इंतहाई मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल करें. 여동생이 있어요. छोटी बहन या भाई है. 아니요 नहीं. 예뻐요 खूबसूरत है. 작아요 छोटा है. 없어요 नहीं है. 있어요 है. 여동생이 있어요. छोटी बहन या छोटा भाई है. 아니요 नहीं. 없어요 नहीं है. 3 नंबर जवाब होगा. इसी तरह 5 नंबर देखते हैं. 가족이 어디에 살아요. फैमिली कहाँ रहती है. 아버지 खाली जगह 어머니는 파키स्तान에 살아요. 아버지가 아버지에서 아버지하고. ये ग्रामर में आप पढ़ चुके हैं कि जब 2 इसम आ जाएं तो उनको आपस में मुत्तसिल करने के लिए क्या किया जाएगा. हागो लगाया जाएगा. 4 नंबर जो आबोजी हागो ओमोनिनुन पाकिस्ताने सरायो. तो ये 4 नंबर जवाब इसका होगा. दोस्तों ये जो चैप्टर 9 है यहाँ पे क्लोज हुआ चाहता है. चैप्टर 10 इसके बाद हम शुरू करेंगे. तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये चैप्टर का इख्तिताम हो चुका है. आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर करें अगर पिक्चर. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको एक दफ़ा लाइक का बटन भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहें. अब तक के लिए इतना ही. इजाज़त चाहते हैं. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.